स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। क्लास 10th वाले जितने भी 10th वाले हैं, ये बात याद रखिएगा कि आप लोग निश्चिंत होकर के मत बैठिए। निश्चिंत होकर के बैठेगा कि एग्जाम नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो केमिस्ट्री के सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो की सीरीज में कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम लोग बताए थे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या कह सकते हैं, होमोलोगस सीरीज है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन व्हिच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर and similar chemical properties, similar chemical properties in which successive compound differ by CH2 group, CH2, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहां मीथेन है या इथेन है या प्रोपेन है। तीन तरह का एग्जाम्पल लेते हैं हम अभी। मीथेन का फॉर्मूला क्या बनता है, CH4। क्या बनता है मीथेन का? इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। प्रोपेन का C3H8। तो यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें एक कार्बन था, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, इसमें 4, 6, 8, यानी कि CH2 का सब में क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड बढ़ रहा है, CH मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, CH2 का मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज है जिसके बारे में हम बता चुके थे कि डेकेन तक होता है, कहां तक होता है। अब इसके बारे में बात समझिएगा कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, गुण, पहचान, ठीक है। कि all the members of homologous series can be represented by the same general formula. All the homologous series can be represented by the same general formula, किससे, फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, जो कि हम सक्सेसिव की बात कर चुके हैं यहां पे। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज, homologous series can be differed by
डिफर्ड बाय CH2 मॉलिक्यूल्स, CH2। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की ना कि यहाँ पे पहला नंबर मीथेन, दूसरा मीथेन, तीसरा, तो जो भी है सक्सेसिव का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है मीथेन का एडिशन, इथेन का एडिशन कौन है? प्रोपेन, प्रोपेन का एडिशन ब्यूटेन। सक्सेसिव का मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये लोग कितने में डिफर्ड होता है? CH2 से मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, मतलब बढ़ते जाता है। सबका जनरल फार्मूला एक ही होगा। अगर होमोलॉगस सीरीज का बात करते हैं तो अगर अल्केन फैमिली का बात कर रहे हैं तो अल्केन का क्या लिखेंगे? अल्केन का लिखेंगे CnH प्लस 2। अगर अल्कीन का लिखेंगे अल्कीन का लिखेंगे तो CnH2n। अगर अल्काइल का लिखेंगे अल्काइन CnH2n माइनस 2। ठीक है, अभी यहां पे हम बात करते हैं कि सबका यूनिट कितना हो जाता है। याद रखिएगा सबका मॉलिक्यूलर मास कितने में डिफरेंट होगा? तो 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अब दो को हाइड्रोजन का तो 12 प्लस 14, 12 प्लस 2 14, 14 यू से ये क्या बड़ा होता है? पिछले वाले से 14 यू से ही बड़ा होता है। समझे नहीं समझे? हर एक यूनिट जो होता है यानी कि CH2 जो होता है कितने यूनिट का होता है? मास का होता है 14 यूनिट का। ठीक है, इसका होता है। All the compounds of homologous series show similar chemical properties। तो हमने जो बात किया है कि अगर होमोलोगस सीरीज की ही बात की जा रही है तो जितने भी कंपाउंड बनते होंगे एक होमोलोगस सीरीज के, तो उसके पास क्या होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे। क्या होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहां लिख सकते हैं ना, all the compound of homologous series have same similar property, can have same similar properties। चौथा क्या लिख सकते हैं? आप अगर बात कर सकते हैं The member of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। जैसे ही इसमें 14 यूनिट का बढ़ावा होगा अगला वाला, तो उसमें हल्का फुल्का ग्रेजुअल चेंज देखा जा सकता है फिजिकल में। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ना, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज so gradual change in their physical properties, physical properties with increase in molecular masses, with increase in molecular masses। क्या हो गया? molecular masses से। अब समझिए ध्यान से, इसको समझा देते हैं ढंग से और पहला। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा होने वाला। तो अगर हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जा रही है, तो कार्बन का एक चेन बनने का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से वो क्या बनता है? एक होमोलोगस सीरीज का निर्माण करता है। होमोलोगस सीरीज में कई प्रकार की बात की जा सकते हैं, जैसे कि वो हो सकता है कि अल्केन हो जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं, अल्कीन अल्काइन हो जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, या फिर आपका कुछ भी हो ब्रांच वाले में अल्काइल हो। तो होमोलोगस सीरीज इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सबका फॉर्मूला अपना अपना दिया हुआ है, CnH2n+2। ठीक है, तो ये CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2।
इन्हें दिया हुआ है। अब बात यह है कि सर जो भी होमोलोगस सीरीज है वो एक दूसरे से समान दिखता है, केमिकल प्रॉपर्टी समान होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या फिजिकल ग्रेजुअल चेंज देखा जा सकता है। बढ़ोतरी में अगर बात कर सकते हैं तो बढ़ोतरी में CH2 का मॉलिक्यूल का बढ़ावा होता है, हर एक वाले से दूसरे वाला जो बड़ा होता है वो CH2 बड़ा होता है उससे। मॉलिक्यूलर मास कितना, तो दोनों का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14 U का होता है। कितना का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यही मेरा क्या है ओवरऑल होमोलोगस सीरीज है। क्या है, समझ में आ गया होगा बात। अभी ये जो है आपका आगे फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप। लिख ले, ठीक है, लिख ले तो समझ लीजिएगा बढ़िया से। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो जो भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछने पे क्या होगा कि हम उस चीज को हो सकता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाए तो बढ़िया है। जितना हो सकता है आप लोग का प्यार बना रहे, जिस तरह से अभी है सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा, मनोबल हाई रहेगा, मोटिवेट होते रहेंगे, हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। नहीं मिलता है तो मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब समझिए ध्यान से कि फंक्शनल ग्रुप में मेन क्या पढ़ा जाता है। अभी आप लोग स्टैंडर्ड 10th में है, 10th के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर किसी ऐसे फंक्शनल एलिमेंट को जोड़ा जाए, ग्रुप को जोड़ा जाए, तो उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लेके चलते हैं तो सबसे पहले हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, यहाँ हैलोजन ग्रुप है, ये याद रखिए ये वो सेक्शन है जो कि लाइट के कारण दिखता नहीं है ठीक से, तो हम उसको पढ़ देते हैं। ये हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप को हेलो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप भी कहते हैं। और इसका डिनोशन X से होता है। इसका डिनोशन किससे होता है, X से होता है। और ये जो है इसके कितने एलिमेंट है, तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई दिक्कत, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए इससे ये अलग हो जाता है, इसलिए क्लोरीन बचा, ब्रोमीन बचा और आयोडीन बचा। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे हाई रिएक्टिविटी होता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, फ्लोरीन हट जाता है। सबसे पहले फ्लोरीन ही आता है ऐसे, तो सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना नंबर है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन पहले आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन आता है। ठीक है, तो ये जो होता है मान के चलिए इसका नामकरण कैसे होता है, इसका नामकरण, इसका एडिंग क्या होता है। हेलो ग्रुप जो भी होता है वो लास्ट या पहले लिखाता है। कैसे लिखाता है, पहले लिखाता है। क्या लिखाता है, पहले क्या लिखाएगा, कोई भी नाम है, जैसे मीथेन है, कोई स्ट्रक्चर है मीथेन का, किसका, मीथेन का। तो मीथेन कभी भी पूरा नहीं रहेगा, ये अल्काइल ब्रांच में रहेगा। किस ब्रांच में, किस मेंबर में रहेगा, अल्काइल ग्रुप के मेंबर ग्रुप में। तो अल्काइल में मिथाइल को क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं ना, मिथाइल लिखते हैं ना। तो मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है। मिथाइल का फॉर्मूला CH3 कैसे, इसका फॉर्मूला था CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। तो अल्काइल ग्रुप में मिथाइल का फॉर्मूला CH3 होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो 4 जगह खाली होता है लेकिन 3 ही जगह हाइड्रोजन बैठाता है। ठीक है,
अब ये तीसरा जगह जो खाली है, चौथा जगह जो खाली है, ये चौथी जगह पे क्या लिखना होगा? या तो क्लोरीन लिखिएगा, या तो ब्रोमीन लिखिएगा, या तो आयोडीन लिखिएगा। इन चारों में से तीनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो केमिकल का नाम लिखाएगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इस तरह भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका नाम होता है आयोडोमीथेन। इसका नाम होता है आयोडोमीथेन। या अगर हम Br लिख दें तो क्या लिखाएगा? ब्रोमोमीथेन। क्या लिखाएगा? ब्रोमीथेन। अगर यहाँ Cl लिख दें तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। जो वहां लगेगा वो हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप का। किसका हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप में हेलो ग्रुप का नामकरण कैसे किया जाता है? किसका? हेलो ग्रुप में नामकरण कैसे किया जाता है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां समझिएगा। सेकंड मेंबर है सेकंड मेंबर क्या है? तो सेकंड मेंबर है आपका अल्कोहल। किसका? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। राहुल, ऑफिस का गेट थोड़ा सा बंद कर दीजिए, तो आवाज यहां तक आ रहा है। अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में OH बॉन्ड होता है। क्या होता है? OH से जुड़ता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं OH। अब इसके जितने भी नामकरण होंगे लास्ट में OL लगेगा। क्या लगेगा? लास्ट में क्या लगेगा? OL। क्या लगेगा? हाँ? ठीक है, OL। जैसे उदाहरण के लिए सफिक्स है, क्या है? सफिक्स का मतलब होता है नाम के अंत में लगना, और प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के पहले लगना। तो क्लोरो, ब्यूटो, ये सब जो है ना, ये क्या था? नाम के पहले। तो ये प्रीफिक्स था। क्या था? क्लोरो, ब्रोमो, ये सब जो था प्रीफिक्स है। क्या है? इसमें प्रीफिक्स होता है। ये होता है प्रीफिक्स लगता है, लेकिन OH वाले फॉर्म में ये सफिक्स होता है। तो इसमें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदाहरण के लिए CH3 अगर लिखा जाए तो इसको अगर हम बॉन्ड बनाते हैं CH, तो इस वीडियो में आपको देखिए कि यहाँ क्या लगा हुआ है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में OH का सफिक्स जुड़ता है, OH का सफिक्स जुड़ता है, और सफिक्स नाम में, नोमेनक्लेचर में OL लगता है। क्या लगता है? ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस फार्मूला में CH3, मिथाइल का फार्मूला क्या होता है? CH3 होता है, और यहाँ पे जो एक बॉन्ड तैयार हो रहा है उसमें हम OH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OH। तो ये क्या लिखे थे? मीथेन का लिखे थे, मीथेन पेरेंट पे है। यहाँ पे मिथेनॉल लिखाएगा। क्या लिखाएगा? मिथेनॉल। क्या लिखाएगा? मिथेनॉल। क्या लिखाएगा? मिथेनॉल। अगर आप इसी चीज को दूसरे फॉर्मूला सीरीज में दूसरे मेंबर के बारे में बात करते हैं, चाहे इथेन हो और चाहे प्रोपेन हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बात कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम इथाइल मेंबर में बनाते हैं, इथाइल मेंबर में क्या हो जाएगा? C2H5, C2H5 क्या हो जाएगा? C2H5, H H H H OH, तो क्या हो जाएगा? C2H5। क्या हो गया यहाँ पे? C2H5 OH। C2H5 OH क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो गया। क्या हो गया? इथेनॉल। क्लियर है? आगे बात समझिएगा। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में क्या बनना चाहिए? यहाँ पे प्रोपेन में क्या बनना चाहिए? तो प्रोपेन में 3 कार्बन के साथ है। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, क्या बना? ये प्रोपेनॉल बना। समझ में आ रहा है ये बात? प्रोपेनॉल। आगे समझिएगा ध्यान से। तो
इसी तरह से हम लोग आगे भी इसी अल्कोहल वाले में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर बिठा दे। हाँ। अब अगर हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड। किसकी? क्या लगेगा? OL एल्डिहाइड। ठीक है, क्लास का गेट हटा दिया। OH लगेगा लेकिन लिखेंगे उसको है ना। OH लगेगा लेकिन लिखेंगे OL। ठीक है, और सफिक्स है OL। हर नाम के अंत में OL लगता है। क्या लगता है? ठीक है, आप समझिएगा इथेनॉल जो हम लोग कहते हैं ना दारू वारू स्पिरिट, सब इसी से उससे है। ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है CHO है। क्या है? CHO। और सफिक्स क्या है? AL। सफिक्स क्या है? सफिक्स क्या है? AL। ठीक है, सफिक्स क्या है? सफिक्स तो ये था। वो सफिक्स इसके लिए ये है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए AL है। क्या है? एल्डिहाइड के लिए AL है। क्या है? एक ग्रुप है तो ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए उदाहरण के लिए अगर हम मिथेनॉल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मिथेनॉल। क्या लिखेंगे? मीथेन वाले ग्रुप में मिथेनॉल, AL लगा लास्ट में, तो ये AL ही उसका सफिक्स है, इसलिए ये पहचान में आ जाएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एल्डिहाइड। मिथेनॉल। मिथेनॉल में क्या फॉर्मूला बनेगा? HCHO। क्या बनेगा? HCHO। मिथाइल मिलेगा। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? HCHO। यहां समझिएगा H एक इधर मान लीजिए H दे दिए, इधर H दे दीजिए, इधर डबल बॉन्ड में इधर डाल दीजिए, इधर H दे दीजिए और ठीक है, HCHO। क्या फॉर्मूला हुआ? HCHO। ठीक है, बस 10 मिनट रुकिए, बता दें। हाँ रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? 10 मिनट रुकिए, बताते हैं। ठीक है, ये HCHO कहाँ से आया? कैसे बना? अब देखिए क्या होता है कि हमको कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। तो हमारे पास CHO क्या है? फॉर्मूला HO का बॉन्डेशन है ना, HO का बॉन्डेशन है। अगर हम यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में O नहीं लिखेंगे तो हमको 3 हाइड्रोजन और देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन 2 हुआ। और यहाँ पे इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का चलता है, इसलिए वो बैलेंस को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? आई में तो हाइड्रोजन आता है। समझ में आएगा? क्लियर है? ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ऑफ O इसको है। लिखेंगे ऐसे। याद रखने वाली बात ये है कि कभी भी O का बॉन्डिंग यहाँ बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए, ये साइड में ही होगा, या तो इधर रख दीजिए या तो इधर रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इथेनॉल का, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H। क्या होता है? इथेनॉल है ना, तो क्या लिखेंगे आप? CH3 CHO लिख सकते हैं, CHO ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 CHO। क्योंकि कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन का मात्रक। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, 1 2 3 डबल बॉन्ड O। H4 हो गया ना इसमें? हाँ H4 हो गया। हो गया H4। इधर वाला तीनों ऑक्टेट फुल है, इधर डबल बॉन्ड में O है, तो ये इधर वाला इधर वाला, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। CH3 CHO, ये किसका हो गया फॉर्मूला? इथेनॉल का। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर हम बात करते हैं कीटोन ग्रुप का, किसका? कीटोन ग्रुप का। यहां समझिएगा ध्यान से, मिटा दे इसको।
देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कीटोन ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो ONE1 लगता है। क्या लगता है? कीटोन के सफिक्स फॉर्मूला में डबल बॉन्ड O होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। और इसी को अगर हम बात करते हैं, क्या लिखते हैं? अगर बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? ऐसे ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सफिक्स के रूप में ONE लिखता है। क्या लिखता है? सफिक्स के रूप में क्या लिखता है? ONE लिखता है। उदाहरण के लिए अगर हम मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल, मिथेनॉल या फिर इथेनॉल, जो भी है, तो मैंने क्या कहा कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में। अब इसको कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। या तो इधर दे दीजिए, या तो इधर दे दीजिए, या तो इधर नीचे देना, तो इधर हटा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? तो क्या आ जाएगा? क्या है? ये फॉर्मूला बताइए। कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। हाँ, तो लिख सकते हैं ना, CH2O। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी आगे भी और बात करते हैं प्रोपेन का या फिर कोई भी और चीज का, तो मान के चलिए कि क्या लिखे हैं? CH3CO और CH2, CH3CO और CH3, किसका? CH3, इसमें CO है तो H2CO लिख सकते हैं। इसका जो भी बना है H2CO, इसका CH3 है, CH3 क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है यहाँ तीनों में, यहाँ तीनों में, यहाँ डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत? ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। 6 हो गया ना इसका। हाँ, तो H3 तो है। हम तो 5 ही बनाए। कहाँ पर है 5? एक और नहीं बनाया। यहाँ हो गया 6। कोई दिक्कत? इसका क्या नाम बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक लास्ट इसमें पढ़ लेते हैं। अल्काइल और अल्कीन्स का हम लोग पढ़ चुके हैं, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ये समझ में आ गया कि कैसे बनता है प्रोपेनॉल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पहला जो मेंबर है मिथनॉल, मिथेनोइक एसिड, जिसको अगर हम बात कर सकते हैं उसके कई नाम हैं। जैसे एल्डिहाइड में मिथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। मिथेनल में, मिथेनल लिखे थे ना, किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो मिथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, मिथेनल को। और उसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, एसिड लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, क्या होता है? COOH। कोई दिक्कत नहीं? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, ये लिखने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, अब ये कीटोन से क्या है ना? ये कार्बोक्सिलिक है, अच्छा, ये अलग टॉपिक कार्बोक्सिलिक। ठीक है, CHCOOH, HCOOH, ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, HCOOH किसका? मिथेनोइक एसिड। इसका सफिक्स आगे लिखते हैं। इसका सफिक्स क्या लिखता है? सी। सफिक्स लिखता है यहाँ पे
सफिक्स है OIC, OI ओइक, क्या लिखते हैं ओइक। तो पहला इथेनोइक हो गया, फॉर्मूला वो हो गया ना COH। हाँ, दूसरा इथेनोइक हो गया, तीसरा प्रोपनोइक हो गया। तो ऐसे इसका सफिक्स जुड़ता है, ठीक है। इसमें कार्बन कितना है, एक है। इथेनोइक में कार्बन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, ये तो इसका एक अपना फॉर्मूला हो गया, डबल बॉन्ड हुए तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो इथेनोइक में क्या हो जाएगा, तो इथेनोइक का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, ये बता दीजिए हमको। लिख सकते हैं ना, CH3 और COOH, CH3 COOH लिख सकते हैं।